नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आंसर की आने के बाद हमारे पास 4 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और यहाँ पे आपका जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिला है, तो इस पे बात करेंगे। उसके अलावा शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको जो अपना सीबीटी 2 है यानी कि मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए, इस पॉइंट पे भी बात करने वाले। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आपका स्कोर 50 से कम बनना है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है, और इसमें गलती आपकी नहीं। आप मेहनत तो करते हो लेकिन सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप वाकई में नौकरी लेना चाहते हो तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स है उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब उत्कर्ष ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्कर्ष पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सारे एग्जाम के कोर्सेस मतलब टारगेटेड और स्ट्रक्चर्ड जो कोर्सेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा उत्कर्ष ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष पे आपकी प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फैकल्टी है वो जबरदस्त है, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है, ऐसी फैकल्टी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे पीवाईक्यू, क्विजेस, उसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, मतलब पढ़ाई के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही अपना जो भी कोर्स है, जो भी पसंदीदा कोर्स है वो आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है, अपना जो पसंदीदा कोर्स है उसे आपको चूज करना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नए आयाम देना है। तो परचेज करने का और डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके अपना जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डाटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,14,76 जो एस्पिरेंट है उनका डाटा है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं इससे ही पता चलता है कि ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाला केवल एक एस्पिरेंट है, ठीक है। उसके अलावा वो भी EWS कैटेगरी का है, कैटेगरी वाइज आप भी देख सकते हैं। उसके अलावा 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 86 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1500 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9667 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 33,000 आपके 319 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 74,019 एस्पिरेंट है, 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,26,551 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,80,658 एस्पिरेंट है, 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2,29,144 एस्पिरेंट है। इससे नीचे वाला जो डाटा है उसका कोई मतलब नहीं। उसके अलावा कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी है कि 15 गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया जाएगा या 20 गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। देखो इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें 15 गुना ही मेंशन किया है, लास्ट टाइम भी 15 गुना मेंशन किया था लेकिन 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। हो सकता है कि इस जो मेंशन किया वो 15 गुना मेंशन किया है, तो अगर रिटर्न में देखें तो 15 गुना क्वालिफाई होंगे, अगर मतलब रेलवे चाहेगी तो 20 गुना भी एस्पिरेंट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 15 गुना के हिसाब से देखें तो आपको पता है 8,000 प्लस वैकेंसी है, तो 15×8=120 यानी कि 1,20,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो क्वालिफाई होंगे। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा जो 1 लाख मतलब 1,20,000 जो डाटा है वो आप देख रहे हैं कि 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 1,26,551 है, जबकि ये 4 लाख एस्पिरेंट का डाटा है। अभी इसमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी वर्क करेगा, तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो UR, OBC और EWS की कट ऑफ है वो 60 से प्लस ही रहने वाली, यहां से चीजें क्लियर हो जाती है। उसके अलावा अगर आप जो 4 लाख एस्पिरेंट का डाटा आया है इसमें अगर आप शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देखेंगे तो और ज्यादा डिक्रीज हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो 5 जून की
जो शाम वाली शिफ्ट है वो रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 44.85 रहा है। ये टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हार्ड शिफ्ट रही है वो 5 जून की आपकी सुबह वाली शिफ्ट रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 45.66 रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 12 जून की आपकी दोपहर की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 45.76 रहा है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 16 जून की शाम की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 46.67 रहा है। उसके अलावा 5वें नंबर पे 18 जून की शाम की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 46.97 रहा है। उसके अलावा अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 23 जून की आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 53.35 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 21 जून की दोपहर की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 53.07 रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 21 जून की शाम की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 52.56 रहा है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 18 जून की आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 52.10 रहा है। उसके बाद 23 जून की आपकी शाम की शिफ्ट रही है, 5वें नंबर पे इसका जो एवरेज स्कोर है वो 52.08 रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से स्कोर बढ़ता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो वर्क करता है वो आप समझ लो। जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है उसमें जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है, यानी कि जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर, जिस शिफ्ट का स्कोर जो है वो मैक्सिमम होता है उसको बेस मान लिया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर लाए जाते हैं। तो जितने मार्क्स बढ़ाने पड़ते हैं उस मतलब इसके बराबर लाने के लिए तो उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे सबसे ज्यादा इजी जो शिफ्ट रही है वो 23 जून की सुबह की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 53.35 है। तो इसी को हमारा बेस मान लिया जाएगा 53.35 और इसी को बेस मान के सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो 53.35 करने के लिए जितना स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो अगर यहां से हम समझें जो सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट रही है इसमें कितने का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है, जैसे 44 है, मोटा मोटी आपको मैं समझा रहा हूं, बाकी पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरी करेगा। जैसे इसका जो एवरेज स्कोर है वो 44 है, तो 44 को यहाँ पे और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है इसका स्कोर कितना रहा है 53.35, तो 44 को 53 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है इसको 9 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ये जो शिफ्ट है इसमें 8 नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे 53 बनाने के लिए, तो इसका मतलब इसको 8 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहां पर भी 8 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे यहां पे 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे यहां पे 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे यहां पे आप देख सकते हैं 7 6 13, यहाँ पे 6 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे 6 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे 5.5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वर्क करता है। उसके अलावा जो इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स आपके नहीं बढ़ते हैं, वो अगर आपका एवरेज से कम स्कोर है तो कभी कभी डिक्रीज भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। तो कितने क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, ओवरऑल जो अभी डाटा हमारे पास आया है इसको देख कैसा लग रहा है कि ओवरऑल जो एग्जाम है उसे इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड है आपका एग्जाम। उसके अलावा मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा वो 9 से 10 नंबर का मिलेगा और इसके बाद क्या है कि चीजें मतलब उसी ऑर्डर में घटती जाएंगी। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 9 से 10 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, उसके बाद 8, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी जोन वाइज जाती है, जोन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक मैंने रेंज दी है, यहाँ पे क्या है, ये वो जोन है जहां पे कट ऑफ मिनिमम जाएगी, ये वो जोन है जहां पे कट ऑफ मैक्सिमम जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज से इस रेंज के बीच में लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको CBT 2 यानी कि मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। अगर UR कैटेगरी की बात करें तो 60 से 70 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो आपको CBT 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अगर कोई कह रहा है 70 से ऊपर कट ऑफ जाएगी तो भाई अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो इसमें गलती सबसे बड़ी आपकी होगी, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अभी कई अपॉर्चुनिटी आपके सामने, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, कई एग्जाम है, तो प्रिपरेशन कभी खराब नहीं जाती आपकी। OBC की बात करें तो 55 से 65 की रेंज में आपकी कट ऑफ रह सकती है, EWS की बात करें तो 55 से 65, SC की बात करें तो 45 से 55 और ST की बात करें तो 40 से 50। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कैटेगरी वाइज इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से CBT 2 जो है उसकी प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लगना चाहिए। अगर आप मार्क्स पता करोगे तो नॉर्मल स्टूडेंट के इसी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, किसी का 52, किसी का 53, किसी का 54, किसी का 58। अगर कोई कह रहा है 70 प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी तो भाई
किस बेस पे जाएगी। आप यहाँ पे ये चीज़ भी तो देखो कि भाई जो 1 लाख अगर 15 गुना क्वालिफाई होंगे तो 1,20,000 प्लस एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, अगर 20 गुना क्वालिफाई होंगे तो 1,60,000 प्लस क्वालिफाई होंगे, तो उसमें तो कट ऑफ और कम चली जाएगी। तो 1,26,000 जो है 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले इतने एस्पिरेंट, यानी कि जो कट ऑफ है वो इस डाटा के हिसाब से 60 से ऊपर रहेगी। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है और वाकई में एग्जाम निकालना है तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड UCMP10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें और अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दें। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।